साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के विज्ञान का चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण, इसके प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें पोषी स्तर बताइए। तो इसका उत्तर है, आहार श्रृंखला का हर एक चरण या कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। उदाहरण देखिए आहार श्रृंखला का, हरे पौधे, हिरन और बाघ। इनमें एरो लगा देंगे, हरे पौधे के बाद एरो, फिर हिरन और फिर बाघ के बीच में भी एरो लगाएंगे। यहाँ उत्पादक हरे पौधे प्रथम पोषी स्तर हैं, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता हिरन द्वितीय पोषी स्तर है तथा छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता बाघ तृतीय पोषी स्तर है। अब पेज नंबर 292 पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उनमें से प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर है, अपमार्जक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जटिल पदार्थों को सूक्ष्म अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं, जिसे मिट्टी अवशोषित कर लेती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं? तो इसका उत्तर है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये उदाहरण गलत लिखे हुए हैं, धातु, कांच, प्लास्टिक, इसकी जगह हमें क्या लिखना है? कागज, वनस्पति अपशिष्ट। इधर पे इसकी जगह हमें क्या लिखना है? कागज और वनस्पति अपशिष्ट। इसी प्रकार वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा लंबे समय में तक अपघटित नहीं हो पाते अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अब यहाँ पे भी ये जो कागज और वनस्पति अपशिष्ट लिखा है, इसकी जगह आपको लिखना है धातु, कांच और प्लास्टिक। यानी ये जो उदाहरण है वो एक दूसरे में बदल गए हैं। इधर पे हमें क्या उदाहरण लिखने हैं? धातु, ये काट के धातु, कांच आदि। अगला प्रश्न है, ऐसे दो तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो इसका उत्तर है, पहला है, इसमें 2 पॉइंट में आंसर देंगे। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे पेड़ के पत्ते, रसोई के कचरे को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में मुख्य रूप से कार्बन होता है। अपघटन के बाद ये पदार्थ उस कार्बन को वायुमंडल में वापस छोड़ देते हैं। अगला तीसरे नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है, ये पेज नंबर 295 का प्रश्न है। ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो इसका उत्तर है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ आसानी से अपघटित नहीं होते,
इसलिए मिट्टी और जल जैसे संसाधनों को दूषित करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक या कांच जब गलती से जानवर द्वारा खाए जाते हैं तो उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। अगला प्रश्न है, ये भी 295 पेज पर मिलेगा। ये प्रश्न है, ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो इसका उत्तर है, वायुमंडल के ऊपरी स्तर में एक परत होती है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, उसे ओजोन कहते हैं। ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, ये 296 पेज में है। आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों जैसे प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि ये पदार्थ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अपघटित होने वाले और अजैव अपघटित कचरे को अलग अलग रखें। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। 296 पेज पर जो दिए हुए हैं उसी के आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।